नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के प्रचार के मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और जगह जगह सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज हम यहां पे आए हैं बालोतरा में कांग्रेस कार्यालय में, जहां की एक खास विशेषता यह है कि जब बीजेपी भी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रही है और कांग्रेस कार्यालय में भी मोदी जी का भाषण चल रहा है। आखिर कांग्रेस कार्यालय में मोदी जी के भाषण का कुछ अंश चल रहा है, उसकी क्या खासियत है? आखिर कांग्रेस कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का वो अंश क्यों चलाया जा रहा है, हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके इस कार्यालय में बैठे हैं बालोतरा नगर परिषद के पूर्व सभापति रतन जी खत्री। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रानीदान जी। सर, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनते हैं, वोट मांगते हैं, और आपके कांग्रेस कार्यालय में भी मोदी जी का भाषण जो चल रहा है, वंशवाद की होगी हार, तो आपके यहाँ पे चलाने का क्या उद्देश्य है? सर, ये तो जो देश के प्रधानमंत्री है उन स्वयं के द्वारा ये कहा गया है कि वंशवाद की हार, कि इसका मूल कारण है कि कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी है, उन्होंने ये उनके ऊपर कह रखा है कि भाई वंशवाद की होगी हार। इसीलिए हम ये चला रहे हैं कि भाई यहाँ भी वंशवाद लागू है, इसलिए ये वंशवाद की होगी हार। रतन जी खत्री, पूर्व सभापति नगर परिषद बालोतरा, आपका कहना है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि वंशवाद की हार होनी चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो फिर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में अमरा राम जी चौधरी के सुपुत्र अरुण चौधरी जी को जो टिकट दिया, क्या वो वंशवाद नहीं है? आप बताइए कि ये जो वंशवाद की हार हो रही है, इस स्लोगन का आप क्या मायने में लेते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उनके द्वारा ही ये वर्ड्स यूज किए गए हैं कि भाई इनके कांग्रेस के अंदर वंशवाद चलता है। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिर ये चल रहा है, तो ये फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने भी तो अमरा राम जी के बेटे अरुण जी को टिकट दी है। मोदी जी के जो शब्द है पिछले 15 साल से कि कांग्रेस में जो वंशवाद पनपा हुआ था, उसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव जीते हैं। तो जब मोदी जी स्वयं कहते हैं, उनके राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बालोतरा, ये पचपदरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वंशवाद जो चल रहा है, ये क्यों हुआ? तो जो उन्होंने कथनी और करनी में उनका अंतर है। तो ये दोस्त जो है, ये हम इसलिए चला रहे हैं यहाँ पर बार बार कि लोगों को समझाना चाहते हैं, वोटरों को समझाना चाहते हैं कि मोदी जी सरासर कंटिन्यू झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर जो राज प्राप्त किया है उसकी बात लोगों को बताना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में जहन में ये आए कि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर शासन लेना चाहते हैं। नमिशन जी, आप बताइए कि आप वरिष्ठ राजनेता हैं अभी, और पहले बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, बीजेपी में, कांग्रेस में आप आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग कहते हैं, आपके कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी फेंकू है, मोदी जी झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तो फिर आपके यहाँ पर कार्यालय में जो मोदी जी का स्लोगन चल रहा है, जो भाषण का अंश चल रहा है, उसके आधार पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो लोगों को भ्रम था पहले कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं कि वंशवाद नहीं होना चाहिए और एक तरफा ये टिकटें दे रहे हैं। जब 5-6 बार पचपदरा की जनता ने अमरा राम जी को 5-6 बार विधानसभा में भेजा है और एक बार निर्दलीय भी जीताया है, फिर भी ये कहता है कि नहीं, मेरे टिकट मेरे को नहीं। भाजपा वालों ने कहा भाई 75 साल से ऊपर टिकट नहीं मिलेगी, तो ये कह रहा है नहीं, उनको टिकट मत दो, मेरे बेटे को दो। दूसरों को दिया तो मैं हरा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये धमकी दे के फिर ये टिकट लेके आए हैं। यहाँ पर आपका कहना साफ तौर पर है कि निज पर शासन फिर अनुशासन, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी खुद की कथनी और करनी में अंतर है, जब प्रधानमंत्री बीजेपी के सर्व लोकमान्य राजनेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी द्वारा वंशवाद अपनाया जा रहा है, वंशवाद के आधार पर टिकट दी गई है, तो क्या वो सही है या गलत है, वो आम दर्शकों को देखना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर परिषद बालोतरा के प्रतिपक्ष नेता महबूब जी सिंधी। सर, मोदी जी के भाषण की सभी जगह आलोचना होती है, आपके यहाँ कांग्रेस कार्यालय में मोदी जी के भाषण का कुछ अंश चल रहा है, वंशवाद की होगी हार, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा
घूम घूम कर सार्वजनिक मीटिंगों में कहा जाता है कि वंशवाद की हार होगी। तो मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से जन भावना के अनुरूप पूछना चाहता हूं कि अब पचपदरा में वंशवाद की हार होगी? आप सार्वजनिक भाषणों में कहते हो कि वंशवाद की हार होगी, वंशवाद हारेगा, तो पचपदरा में भी वंशवाद का जो बिगुल बजाया है, वंशवाद करने वालों की हार होगी, ये मोदी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वही बात हम जनता को बता रहे हैं। आपके कहने का मतलब बीजेपी की जो कथनी और करनी में अंतर है, उस पर बीजेपी खुद को अमल करना जरूरी है। यही तो बात महत्वपूर्ण है जी। पूरी राजस्थान की जनता एवं विशेषकर पचपदरा विधानसभा की सत्र की जनता ये जानना चाहती है मोदी जी से कि आप जो कह रहे हैं आपकी कथनी एवं करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो जो वंशवाद पचपदरा में जो वंशवाद का बिगुल भाजपा ने बजाया है, उस बिगुल का अंत मोदी जी के कहे अनुसार होना चाहिए। ये जन भावनाओं की मांग है। धन्यवाद महबूब जी। और आपके कहने का मतलब, और एक बीजेपी ने कांग्रेस को बैठे बैठे मुद्दा दे दिया वंशवाद का। पहले मुद्दा था कि 40 साल पर 10 साल मदन जी के भारी, उसके बाद में जिले का मुद्दा, लेकिन ये वंशवाद का मुद्दा बीजेपी ने कांग्रेस को बैठे बैठे दे दिया, जिस आधार पर कांग्रेस की चुनावी राह आसान होती जा रही है। हम आपको सुनाएंगे, अब आप सुनिए क्या कहती है कांग्रेस और क्या है कांग्रेस कार्यालय का वो स्लोगन जो भाषण का मैच चल रहा है, वो सुनिए। ये देखिए, ये है कांग्रेस कार्यालय बालोतरा का, पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापति का कार्यालय। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है, वो आप सुनिए। यहाँ पर आपने सुना कांग्रेस कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, वंशवाद की होगी हार, परिवारवाद मिटाना होगा। आखिर ये मोदी जी के इस भाषण का आम जनता पर, मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। और वो वोटर कितने लुभाए जाएंगे, वो जब 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तब आप जानेंगे। तब तक चुनावी चर्चाओं में इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।